कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ संस्थाएं हमारे आसपास ही होती हैं और इतने चुपचाप काम करती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। जैसे सोचिए, क्या एक शहर का कोई स्थानीय इंजीनियरिंग सेंटर मतलब एक साल में 30 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित कर सकता है? 30 से ज्यादा? ये सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है। फरीदाबाद का जो द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का लोकल सेंटर है, उसकी गतिविधियों के बारे में। उसके इतिहास और मिशन के बारे में भी? हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि वो क्या करते हैं, बल्कि ये समझना है कि इन गतिविधियों के पीछे कोई असली रणनीति है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। जानकारी के मुताबिक इस केंद्र का नेतृत्व इंजीनियर इंद्रदीप सिंह ओबेरॉय और डॉक्टर प्रदीप डिमरी कर रहे हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में ये 30 से ज्यादा गतिविधियां होती हैं। जी। तो मेरा पहला सवाल यही है, ये फरीदाबाद केंद्र है क्या? कोई लोकल क्लब है या किसी बड़ी चेन का हिस्सा है? यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। असल में ये कोई अकेला स्थानीय क्लब नहीं है। ये द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया यानी आईईआई का एक स्थानीय केंद्र है। आईईआई? और आईईआई अपने आप में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं ऐतिहासिक संस्था है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। 1921? अरे मतलब ये तो आजादी से भी पहले की संस्था है। बिल्कुल, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत है, और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। लेकिन सबसे जरूरी बात वो ये है कि ये एक वैधानिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी? हाँ, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाइए। ये सरकारी है? नहीं, सरकारी नहीं, पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और एक विशेष जिम्मेदारी के साथ। देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये कोई आम क्लब या एनजीओ नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब है कि इसे संसद के एक एक्ट के तहत कानूनी तौर पर एक जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा। जैसे आरबीआई को देश के बैंकिंग सिस्टम की जिम्मेदारी मिली है, वैसे ही आईईआई पर पूरे देश में इंजीनियरिंग के मानक तय करने, उसकी क्वालिटी को बढ़ावा देने की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब फरीदाबाद का ये केंद्र सिर्फ एक लोकल ऑफिस नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और आपने बताया कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से देश भर में इसके 32 राज्य केंद्र हैं और 93 स्थानीय केंद्र। 93? हाँ, और फरीदाबाद का ये केंद्र, जिसने 2009 में काम शुरू किया, उन्हीं 93 में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क देश के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जानकारी में एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा। वो ये कि आईईआई में 15 अलग अलग इंजीनियरिंग डिविजन्स हैं। जी। तो ये सिर्फ सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर्स की संस्था नहीं है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही बात इसे एक अनूठी मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल बॉडी बनाती है। मल्टीडिसिप्लिनरी? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी जगह है जहां हर तरह के इंजीनियर एक साथ आ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले, बिल्डिंग बनाने वाले मतलब सिविल, मशीनें बनाने वाले, केमिकल इंजीनियर, सब एक ही छत के नीचे। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट तो हैं ही। क्योंकि आज के समय में कोई भी बड़ा इनोवेशन किसी एक शाखा तक सीमित नहीं रहता, है ना? सही बात है। एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। उसमें सिविल इंजीनियर सर्किट डिजाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले पावर ग्रिड देखते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले सारा डेटा नेटवर्क संभालते हैं। और पर्यावरण इंजीनियर भी होते हैं। बिल्कुल। ये पक्का करने के लिए कि विकास टिकाऊ हो, अगर ये सब विशेषज्ञ एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट सफल कैसे होगा? आईईआई का ये ढांचा उसी कोलैबोरेशन को, उसी तालमेल को बढ़ावा देता है। सही है। ये तो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हुआ जहां हर कोई अपना वाद्य यंत्र बजा रहा है, लेकिन एक ही धुन में। अच्छा, तो ये तो हुई इनकी फिलॉसफी। अब आते हैं उन 30+ गतिविधियों पर। या इनके वैधानिक दिवस या स्टैट्यूटरी डेज का जिक्र है। ये कैलेंडर देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई सरकारी विभाग हो। हाँ, पहली नजर में लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं है। ये असल में 21वीं सदी में इंजीनियरिंग की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है। ये एक मिशन स्टेटमेंट है। नई परिभाषा? वो कैसे? देखिए, 20वीं सदी का इंजीनियर कौन था? वो जो पुल, सड़कें, बांध, बड़ी बड़ी मशीनें बनाता था। हाँ। लेकिन आज दुनिया की चुनौतियां बदल गई हैं। आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज है, साफ पानी की कमी है, सस्टेनेबल ऊर्जा की जरूरत है। अब इस कैलेंडर को देखिए,
4 मार्च सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस। समझ गया। तो ये कैलेंडर अपने सदस्यों को लगातार याद दिला रहा है कि उनका काम सिर्फ कंक्रीट और स्टील तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये कैलेंडर उन्हें बता रहा है कि 21वीं सदी का इंजीनियर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है जो इन बड़ी वैश्विक समस्याओं को हल करेगा। जब फरीदाबाद का एक युवा इंजीनियर विश्व जल दिवस पर एक सेमिनार में जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी डिग्री सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि उसके पास अपने शहर की पानी की समस्या को हल करने की ताकत भी है। एग्जैक्टली। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो ये संस्था जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश कर रही है। और इन सब में सबसे बड़ा जश्न होता है 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस। जी सर, एम विश्वेश्वरैया की याद में ये दिन उनकी जड़ों को याद करने और भविष्य की ओर देखने का एक अवसर है। ठीक है, तो इनकी फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग को समाज की ज़रूरतों से जोड़ना। लेकिन एक सवाल फिर उठता है, क्या ये सारा ज्ञान सिर्फ सेमिनार रूम की दीवारों तक ही सीमित रह जाता है या ये फरीदाबाद की फैक्ट्रियों और कॉलेजों तक भी पहुंचता है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर जानकारी का अगला हिस्सा तस्वीर को पूरा करता है। स्रोत बताते हैं कि चेयरमैन इंजीनियर IAS ओबेरॉय फरीदाबाद के औद्योगिक संघों के साथ एक्टिव कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कुछ नाम भी दिए गए हैं, IIF, FIA, DLFIA, FIMTI। ये नाम सुनने में तो भारी भरकम है, लेकिन असल में ये फरीदाबाद की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की आवाज है ना? बिल्कुल। जब चेयरमैन ओबेरॉय इनसे मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो सीधे शहर की औद्योगिक नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि फैक्ट्रियों को आज किस तरह के स्किल्स चाहिए, किस तरह के इंजीनियर चाहिए। बिल्कुल सही। और ये शायद इस केंद्र के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। हम सब इंडस्ट्री एकेडमिया गैप के बारे में सुनते हैं। अरे ये तो वही पुरानी कहानी है, कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्री को जिसकी जरूरत होती है उसमें खाई होती है। हाँ, और पहले दिन नौकरी पर हमसे जो काम मांगा जाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, सही कहा। तो ये केंद्र उस खाई को भरने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। जब IAI जैसी संस्था सीधे इन औद्योगिक संघों के साथ काम करती है तो वो एक पुल का काम करती है। इंडस्ट्री को पता चलता है कि कॉलेजों में क्या नया रिसर्च हो रहा है और कॉलेजों को पता चलता है कि इंडस्ट्री की असली जरूरतें क्या हैं। इससे पाठ्यक्रम बेहतर होते होंगे। बिल्कुल, छात्रों को सही दिशा मिलती है, इंटर्नशिप और नौकरियों के लिए सीधे मौके बनते हैं। और लगता है कि इस पुल का सीधा फायदा छात्रों को मिल रहा है। जानकारी में बताया गया है कि इस केंद्र के कई विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट चैप्टर भी हैं। हाँ, और ये स्टूडेंट चैप्टर इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ये सिर्फ कॉलेज के फेस्टिवल आयोजित करने वाले क्लब नहीं है, ये छात्रों के लिए एक, कह सकते हैं, एक लॉन्च पैड की तरह है। लॉन्च पैड? हाँ, सोचिए, एक फाइनल ईयर का छात्र जो किताबों में प्रोडक्शन लाइन मैनेजमेंट पढ़ रहा है, उसे II के जरिए शहर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर से सीधे बात करने का मौका मिलता है। वाह, ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। वो छात्र जो 1 घंटे की उस बातचीत में सीखेगा, वो शायद 6 महीने की किताबी पढ़ाई से ज्यादा होगा। उसे पता चलेगा कि थ्योरी असल में फैक्ट्री के फ्लोर पर कैसे काम करती है, वहां क्या चुनौतियां आती हैं। यही है असली इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप को भरना। ये छात्रों को सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं, बल्कि एक उद्योग के लिए तैयार पेशेवर बनाता है। तो अगर हम आज की हमारी इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। पहली बात तो ये कि IAI फरीदाबाद केंद्र सिर्फ नाम का निकाय नहीं है। साल में 30 से ज्यादा कार्यक्रमों के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। सही। ये जमीनी स्तर पर समुदाय को जोड़ने और उनके पेशेवर विकास को दिशा देने का एक सक्रिय प्रयास है। दूसरी बात, ये कोई अलग-थलग संस्था नहीं, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक मजबूत राष्ट्रीय संस्था का हिस्सा है। और उसे एक वैधानिक जिम्मेदारी मिली हुई है। जी, और ये राष्ट्रीय नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि फरीदाबाद में हो रहा काम देश के बाकी हिस्सों में हो रहे विकास से जुड़ा रहे। और तीसरी, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। ये सिर्फ बैठकें नहीं करता, वैधानिक दिवसों के जरिए इंजीनियरिंग की सोच को व्यापक बनाता है। औद्योगिक संघों के साथ सहयोग करके उस सोच को जमीन पर उतारता है। और स्टूडेंट चैप्टर के माध्यम से ये सुनिश्चित करता है कि इसका लाभ अगली पीढ़ी तक पहुंचे। बिल्कुल, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, राष्ट्रीय विरासत से लेकर एक स्थानीय छात्र के करियर तक। ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय संस्था अपने शहर के औद्योगिक और शैक्षिक परिदृश्य पर एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
तो ये सब बहुत मायने रखता है। ये उस सवाल का जवाब है जो हमने शुरू में पूछा था। ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता और रणनीति का खेल है। इस पूरी जानकारी से एक बड़ा विचार मन में आता है। हम अक्सर बड़ी सरकारी योजनाओं या कॉरपोरेट पहलों के बारे में बात करते हैं, लेकिन शायद देश का असली विकास इन जैसे अनगिनत पेशेवर निकायों के चुपचाप किए जा रहे काम पर भी निर्भर करता है। चाहे वो डॉक्टर हों, वकील हों, आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप अपने शहर में कोई नया फ्लाईओवर देखें या अपने फोन पर 5G नेटवर्क इस्तेमाल करें, तो ये जरूर सोचें कि इसके पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि ऐसे ही पेशेवर समुदाय हैं जो चुपचाप मानक तय कर रहे हैं, ज्ञान साझा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। सवाल ये है कि क्या हम अपने अपने प्रोफेशन में